हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, फिर से एक न्यूज आई है सीईटी को लेकर के कि सीईटी एग्जाम जो डीओपीटी मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये बात कही है कि जो सीईटी एग्जाम है वो अर्ली 2022 में ले लिया जाएगा। मतलब कि साल की शुरुआत में, अगले साल की शुरुआत में सीईटी हम कंडक्ट करवा देंगे। तो ये फिर से ये चीज आ गई है, उसी बात को फिर से उन्होंने रिपीट किया है वापस से। तो कई बच्चों के मैसेजेस मेरे पास में आए हैं, वापस से आपके मन में एक सवाल खड़ा हो गया है कि अब आने वाले सीजीएल का क्या होगा, आने वाली बैंकिंग एग्जाम का क्या होगा। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर दे दूंगा। बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने दिमाग को यहाँ वहां भगाने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नया नहीं होने वाला है। जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा ना, ध्यान से सुन लेना, बस आपको सारी चीज का सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाने वाला है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि बात वापस कैसे आई है। एक्चुअली ये मीटिंग हो रही है, एक मीटिंग कल हुई है जो कि लद्दाख और लेह को लेकर के हुई थी। देखो, पहले जो था ना, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था लद्दाख। तो लद्दाख को ना एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उपेक्षा का सामना करना पड़ता था। मतलब लद्दाख में कोई डेवलपमेंट किसी प्रकार का नहीं होता था, स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में। तो अभी जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है और ये भारत सरकार के अंडर में आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर एजुकेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो एक कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, एक मीटिंग हुई थी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के लद्दाख के अंदर। तो उसमें डीओपीटी मिनिस्टर ने बात कही है। तो दो चीजें कही है, एक तो सीईटी के बारे में, एक यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का जो एग्जाम होता था ना, वो एग्जाम भी लद्दाख के स्टूडेंट्स को श्रीनगर में आकर देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि एक सेंटर, हम डेडिकेटेड सेंटर वहीं पर होगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। तो लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहीं एग्जाम देना होगा, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेट की प्रॉब्लम होती थी और फिर कई सारे इश्यूज, मतलब ट्रैवलिंग को लेकर के फ्लाइट से जाना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन की कनेक्टिविटी वहां पर है नहीं। तो ये एक बात हुई। दूसरी, सीईटी को लेकर के फिर से वो बात कही गई है कि जो एग्जाम होगा सीईटी का वो अर्ली 2022 में ले लिया जाएगा। मतलब कि अगले साल 2022 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये अर्ली कहलाया, तो इसमें वो एग्जाम ले लेंगे, ऐसा वो डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा है। अब सुनो, देखो ये सरकार कह रही है, सरकार ने वहां पर फिर से वही बातें कही जो सरकार ने शुरुआत में बजट में कही थी। क्या कहा था कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो कि फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जिनको आने जाने में खर्चा करना पड़ता है बड़ी सिटीज में एग्जाम देने के लिए। कैसी एग्जाम, जो एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स होता है, या सीएचएसएल का प्रीलिम्स होता है, या बैंकिंग का प्रीलिम्स होता है, या रेलवेज का प्रीलिम्स होता है, ये ऐसी एग्जाम होती है जिनका लगभग पैटर्न एक जैसा होता है, लेकिन एग्जाम अलग अलग समय पे होती है। तो इन बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान होता है फाइनेंशियली, स्पेशली दिव्यांग बच्चों का, जो कि जिनको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आती है। तो सरकार ये चाहती है कि रीजनल लेवल सेंटर खोल दिए जाए और सीईटी एग्जाम को कंडक्ट करवा जाए, सबको मर्ज करके। ठीक है, तो इसी बात को उन्होंने फिर से वापस से कहा है कल मीटिंग में कि हम ये कंडक्ट करवा लेंगे। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा, हम एग्जाम जो तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी हम कैसे करें, किस डायरेक्शन में ले जाएं। मैं आपको ये बात फिर से कह देता हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं और इसके बाद आपकी हर चीज का सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक चीज आप क्लियर करो कि आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी करना है। जैसे कि आप एसएससी सीजीएल 2021 की बात कर रहे हो, जो एग्जाम अगले साल होने वाला है। एग्जाम तो 100% होना ही होना है। अब अगर ये एसएससी ही कंडक्ट करवाता है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा टीयर 1, यानी कि एसएससी सीजीएल टीयर 1। अगर मान लो ये सीईटी से भी होता है तो आपको देना होगा सीईटी, मतलब कि प्रीलिम जो होगा वो आपको देना है। दोनों ही सूरतों में, चाहे वो सीईटी से हो चाहे एसएससी कंडक्ट करवाए, जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 होता है ना, जो कि 400 नंबर का होता है, उसको एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। तो आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार सीईटी कंडक्ट करवाती भी है, पहली बात तो मुझे चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि रीजनल लेवल सेंटर स्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। फिर भी आप उसकी उम्मीद ही मत करो कि सीईटी से हो रहा है, सीजीएल टीयर 1 एसएससी करवाएगा। आप अभी तैयारी करो टीयर 2 की। मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने, देखो, एसएससी सीजीएल 2021 आप टारगेट कर रहे हो और आपका ये सपना है कि आपको किसी भी हालत में टॉप 100 में रैंक लगाना है, क्योंकि टॉप 100 में रैंक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको फेवरेट पोस्ट भी चाहिए और आपको पसंद की जगह पोस्टिंग भी चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोनों चीजें अगर आपको चाहिए तो टॉप 100 में आपको आना बहुत जरूरी है। और टॉप 100 में रैंक लगाने के लिए आपका टीयर 2 के जो नंबर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज टीयर 2 के नंबर का ही है, डिस्क्रिप्टिव का है। ठीक है, जो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, आपका टीयर 2 और टीयर 3 एसएससी को ही लेना है। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना चाहिए, बिना पैनिक हुए, बिना परेशान हुए, बिना अपने आप को भटकाए, आप टीयर 2 की तैयारी शुरू करो अभी से, क्योंकि एनी हाउ एसएससी सीजीएल 2021 एग्जाम तो होना ही होना है। और एनी हाउ एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा। समझ में आई बात?
तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया यार, आपको क्या करना है, आप पैनिक मत हो, कोई भी खबर आती है अब देखना क्या होने वाला है। इस न्यूज को लेकर के ढेर सारे लोग वीडियोस बनाएंगे और वीडियोस बना करके आपको डराएंगे कि अब सीईटी होने वाला है, इसका तो सिलेबस हम बताएंगे क्या होगा, किसी को पता भी नहीं है, तो आपको उसकी आड़ में कोर्स बेचा जाएगा। ये कोचिंग माफिया का पुराना डर रहा है, आज की नई बात नहीं है। इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में ना मेरा 8 साल का अनुभव है, मैं आपको अच्छी तरह समझा सकता हूँ इस चीज को, मैं सालों से देख रहा हूँ ये सब चीजें, और जब मैं स्टूडेंट था तब भी मैं देखता ही था ये सब चीजें, कोई नई बात नहीं है ये। आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी रखनी है। आप देखो जिंदगी में आप इसलिए नहीं हारते हो कि आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, आप इसलिए नहीं हारते हो कि आपकी प्रिपरेशन कमजोर रह गई, आपके क्वांट कमजोर था, आपका इंग्लिश कमजोर था, आप इसलिए हारते हो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं थे लाइफ के, आप मन से कमजोर थे। कुछ भी न्यूज आ गई आप अचानक से विचलित हो जाते हो, अचानक से आप पैनिक हो जाते हो। कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे अपने आप को बांधना है। आपको ये पता चल गया है कि टीयर 2 तो किसी भी हाल में एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, और टीयर 2 का वेटेज 400 नंबर का है। प्रीलिम्स जो होगा, चाहे वो एसएससी कंडक्ट करवाए चाहे सीईटी से हो, वो 200 नंबर का होगा, और सीईटी से होगा तो वो क्वालिफाइंग होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वांट आएगा, इंग्लिश आएगा, ये तो आना ही है। अगर कंडक्ट करवाता है सीईटी और सारी एग्जाम को कवर करता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आए गई, तो आपकी वो प्रिपरेशन तो टीयर 2 के अंदर इंक्लूड हो ही गई ना। अगर आप सीजीएल 2021 का टीयर 2 का पढ़ रहे हो, अब अच्छे लेवल का क्वांट पढ़ रहे हो, अच्छे लेवल का इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो ये 50% सिलेबस तो आपका वैसे ही कंप्लीट हो रहा है ना सीईटी का। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, चाहे सीईटी से हो, चाहे प्रीलिम से हो, चाहे अमेरिका से कोई कंपनी आ जाए या इंग्लैंड से कोई कंपनी आ जाए, कोई भी करवा ले, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको देना है टीयर 2 की तैयारी करना है, टीयर 2 पढ़ना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। हाँ, ये न्यूज सही है कि अभी एक मीटिंग हुई है लद्दाख में, मतलब ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई है हालांकि, पर ये लद्दाख के लिए हुई है, क्योंकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने बनाया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट अब पूरा फोकस उस पर कर रही है। बहुत सालों से जब जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट रही है तो प्रायोरिटी तो वहां पर पहली बात तो आतंकवाद को बहुत ज्यादा, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब कि पत्थर मारना आर्मी के ऊपर और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करना एक प्रायोरिटी होती थी। वहां पर गवर्नमेंट ने कभी इस चीज पर फोकस नहीं किया, और लद्दाख को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। तो गवर्नमेंट उस पर ज्यादा फोकस कर रही है, इसलिए मीटिंग हुई थी और सरकार चाहती है। तो लद्दाख के अंदर भी सीईटी के 2 सेंटर होंगे, ये डीओपीटी मिनिस्टर ने कहा है। जब भी सीईटी एग्जाम होगी तो लद्दाख में उसके 2 सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। तो चीज ध्यान रखना, जब भी सीईटी गवर्नमेंट लेने वाली होगी ना, तो आपको बताएगी 3-4 महीने पहले, कम से कम 90 दिन से लेकर के 120 दिन तक आप पहले आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम होने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, और वो समय पर्याप्त होगा आपके पढ़ने के लिए, वो समय पर्याप्त होगा आपकी तैयारी करने के लिए। तो आप डरो मत, पैनिक मत करो। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, आप जितना पैनिक होते हो ना, वो पैनिक आपको उलझाने के लिए पर्याप्त है कोचिंग माफिया के लिए। फिर ये लोग कोर्स निकाल देंगे और आपको बोलेंगे देखो हमको पहले से मालूम पड़ गया कि क्या एग्जाम में आने वाला है और ये पढ़ लो। कितनी कोचिंग है, अभी ऑनलाइन कोचिंग है, कोर्स बना के बेच चुके हैं, कई बच्चे उसको खरीद चुके हैं, जबकि किसी को पता ही नहीं कि एग्जाम का सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको जरूरत भी नहीं है जानने की। आपको जानने की क्या जरूरत है कि हमारा एसएससी सीजीएल 2021 का टीयर 2 तो एसएससी ही कंडक्ट करवाएगा, और उसकी तैयारी हमको अभी से स्टार्ट करनी है। तो मेरा टारगेट अब आपको यही है कि आपको कुछ नहीं करना, इस साल जो 2020 वाला टीयर 2 होने वाला है ना, उसकी तैयारी सब लोग करेंगे। मतलब जो बच्चे सीजीएल 2021 के लिए भी पढ़ रहे हैं, वो भी 2020 के टीयर 2 की तैयारी करना शुरू कर दें। जब भी एग्जाम होगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप 2020 वाला टीयर 2 अच्छा दे पाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 21 वाले में अच्छा दे दोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। जो कुछ भी मैंने बताया है सारी ऑथेंटिक न्यूज है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके मैंने पीछे के आपको बैकग्राउंड बता दिया है। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अपने इंटरनल स्ट्रेंथ पे काम करो, क्योंकि आपकी मन की कमजोरी है ना कि किसी की ताकत बन जाती है, और फिर आपको उस अपने हिसाब से वो लोग चलाते हैं। तो देश के युवा हो, आप यूथ हो इस कंट्री के, तो कम से कम अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, टीयर 2 की तैयारी करना है। 20 है 2021 का एग्जाम दो, 22 का दो, लेकिन प्रिपरेशन टीयर 2 की पहले की जाती है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी बातें। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच, जय हिंद।